ये जो व्यक्तित्व है इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है और पर्सोना का अर्थ होता है मास्क, मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा। इसका मतलब जैसा व्यक्ति ने बाह्य आवरण, बाह्य वेशभूषा बनाई होती है, हम उस बाह्य वेशभूषा के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का क्या कर लेते हैं? आकलन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे रामलीलाएं होती है गाँव में, दिन में हमें पता होता है कि उस व्यक्ति का नाम है लक्ष्मण या केदार, और रात को कोई व्यक्ति गदा लेके हनुमान जी के जैसा मुंह करके एक पूंछ लगा के आ जाता है और हम उसे शाम को जब रामलीला देखते हैं तो बोलने लग जाते हैं अरे हनुमान जी आ गए। इसका मतलब दिन में जिसके बारे में हम कह रहे थे केदार है, उसी को हमने रात को क्या समझ लिया? हनुमान जी उस रामलीला में किरदार निभाते समय, क्योंकि वो क्या लगा क्या है? हनुमान जी का मास्क। क्या लगा क्या है? मुखौटा। क्या पहना है उसने? नकाब। अर्थात क्या है? वो उसका नकली चेहरा। लेकिन किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बाह्य आवरण के आधार पर आकलन करना सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि बाह्य आवरण के आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करते हैं तो हम आंतरिक गुणों को तो जान ही नहीं पाते, जबकि व्यक्तित्व जो होता है वो आंतरिक और बाह्य गुणों का मिश्रण होता है। अगर बाह्य आवरण के आधार पर ही व्यक्तित्व का निर्धारण करने लगे तो फिर नेल्सन मंडेला, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ऐसे जो महान विद्वान, महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, उनके तो व्यक्तित्व का हम कुछ मानेंगे ही नहीं, उनके व्यक्तित्व को तो हम अच्छा समझेंगे ही नहीं। एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक लड़के की सगाई संबंध की बात चल रही होती है। एक बार फिर वो लड़का जो है अपने परिवार वालों के साथ लड़की के घर जाता है, लड़की को देखने चला जाता है। वो जाकर के देखता है तो उसे दिखाई देती है लड़की तो बहुत खूबसूरत है और वो लड़का उसकी सुंदरता पे ही आकर्षित हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तू जाकर लड़की से मिल ले। चाची कहती है बेटा तू जाकर लड़की से बात कर ले। अब लड़के ने देख लिया कि लड़की बहुत खूबसूरत है, बाहरी आवरण बहुत आकर्षित करने वाला है, तो उसने कह दिया नहीं मम्मी आपने हाँ कर दी तो मेरी भी हाँ है। लेकिन फिर चाची ने फोर्स किया और कहा कि जा बेटा जाकर तू एक बार बात तो कर ले, जिससे तुझे पता लग जाए, विचारों की जानकारी मिल जाए। जबकि लड़का किससे आकर्षित हो रहा है? पर्सोना से, बाह्य आवरण से। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं कमरे में, दोनों को समझ नहीं आता कैसे शुरुआत करें। लड़के को घूमने का बहुत शौक था और लड़का घूमने की शौक की बात करने लग जाता है और वो पूछ लेता है आपको घूमना पसंद है? लड़की बोली, लड़के ने कहा कहाँ घूमना पसंद है? लड़की ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लड़के ने पूछा हिमाचल प्रदेश पसंद है? लड़की बोली। लड़के ने पूछा उत्तराखंड पसंद है? लड़की बोली। लड़के ने पूछा कुल्लू मनाली पसंद है घूमना? लड़की बोली। तो लड़के ने कहा फिर आप ही बताओ आपको कहाँ घूमना पसंद है? तो लड़की बोली दम्मू ततमील। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर बाह्य आवरण के आधार पर ही वो व्यक्तित्व का आकलन कर लेता, उसको हाँ कर लेता, तो बेटा खुद भी दम्मू ततमील, जिंदगी भर खुद दम्मू ततमील तो होता, आगे आने वाली पीढ़ी भी दम्मू ततमील और धीरे धीरे पूरा परिवार ही क्या हो जाता? दम्मू ततमील। इसीलिए किसी के बाह्य आवरण को देखकर कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आंतरिक और बाह्य गुण दोनों को देखो, तब किसी के व्यक्तित्व का आकलन करो। ठीक है?